जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज वशीकरण की एक ऐसी अद्भुत विधि के बारे में हम आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं कि ऐसी विधि को करके किसी भी व्यक्ति को आप लोग वशीभूत कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्रिया को वशीकरण क्रिया कहा जाता है और ये वूडो डॉल से की जाने वाली अत्यंत बहुत ही तीव्र एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को अनुकूल बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का प्रबल वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, वशीकरण एक प्रकार की ऐसी क्रिया होती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने अनुकूल बनाना या आप जो कहें वो व्यक्ति करने लगे, इस क्रिया को वशीकरण क्रिया कहलाया जाता है। दोस्तों, प्राचीन समय से ही इन क्रियाओं का इस्तेमाल व्यक्तियों पर किया जाता है और लाभ लिए जाते हैं। दोस्तों, वशीकरण कई प्रकार से होते हैं, काले जादू से होते हैं, कई प्रकार की मोहिनी विद्या से भी वशीकरण के अभिक्रम बहुत सारे किए जाते हैं। वशीकरण करने के उपाय अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे जो प्रचलित होता है, प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है, ये वूडो तंत्र होता है। दोस्तों, वूडो क्या होता है? वूडो एक प्रकार की पुतला बनाकर वशीकरण की जाने वाली ऐसी क्रिया होती है कि जिसका काट कभी भी नहीं होता है। इस क्रिया को वूडो क्रिया कहा जाता है, वूडो डॉल कहा जाता है और ऐसे तंत्र का प्रयोग काले जादू में किया जाता है। दोस्तों, वूडो जादू का जो प्रयोग होता है, वूडो वशीकरण जो होता है, ये दुनिया में काफ़ी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो जादू होता है ये सटीक होता है, बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है, जीवन में उस व्यक्ति को बहुत अच्छे इसके लाभ देता है जो व्यक्ति इस क्रिया को करता है। दोस्तों, काले जादू की जो क्रियाएं होती हैं ये काफ़ी आसान होती हैं। सटीक अगर तरह से आप लोग इन विधियों का प्रयोग करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को अपने अनुकूल बना सकते हैं या काले जादू की कोई भी क्रिया को सफल कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं कि कैसे आप लोगों को इन क्रियाओं को करना है। दोस्तों, सर्वप्रथम अमावस्या की काली रात्रि में रात्रि लगभग 12 बजे आपको ये प्रयोग शुरू करना है। इस प्रयोग को शुरू करने से पहले 2 पुतला आप लोगों को बनाना है। जिस व्यक्ति को वशीकरण एक दूसरे के साथ करना है, उन दोनों व्यक्तियों का स्मरण करते हुए आपको केवल एक कोरे काले कपड़े से 2 अलग अलग वूडो बनाना है। एक उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए बनाना है और एक दूसरे व्यक्ति का स्मरण करते हुए 2 अलग अलग पुतले आप लोगों को बना लेना है। दोस्तों, पुतले इतनी सुंदरता से बनाइएगा कि पुतला एक मानचित्र की तरह दिखना चाहिए। पुतला का आँखें, मुंह, नाक, कान, ये सभी प्रकार से बहुत अच्छी सटीक तरीक़ा से आप बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो प्रयोग किए जाने वाला जो कपड़ा होता है ये केवल काले कलर का होना चाहिए और कोरा कपड़ा होना चाहिए। मतलब इस कपड़े का प्रयोग पहले कभी ना हुआ हो किसी भी कर्म में। दोस्तों, ये वूडो दोनों अलग अलग वूडो बनाने के बाद अलग अलग व्यक्तियों के, जिस व्यक्तियों के नाम से आपने बनाए हैं, उन व्यक्तियों के नाम किसी भी सफ़ेद कलम से, सफ़ेदा से या चूने से इनके पीछे लिख दीजिए। जिस व्यक्ति का वूडो आपने बनाया है उस व्यक्ति का नाम अलग अलग प्रकार से अलग अलग वूडो पे लिख लीजिए। जिस व्यक्ति को वशीभूत जिस व्यक्ति के ऊपर करना है उनके वूडो के अलग अलग उन वूडो पर उन जो पुतले आप लोगों ने बनाए हैं उस पर नाम लिख लीजिए। दोस्तों, उल्लू की विष्ठा आपको लेना है। उल्लू की विष्ठा भी प्राकृतिक रूप से आप लोगों को प्राप्त करना है। जहाँ पर उल्लू विचरण करते हैं वहाँ पर आसानी से आपको इनकी विष्ठा प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, जिस जगह पर उल्लू विचरण करते हैं उस जगह पर उनकी आप जमीन पर देखेंगे तो विष्ठा प्रकृति रूप से पड़ी हुई आपको मिल जाएगी। आप थोड़ा रुककर इंतजार कर सकते हैं और ऐसी विष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कभी भी तंत्र में किसी भी प्रकार के इस्तेमाल के लिए पशु पक्षी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये केवल विष्ठा मात्र है जिसका प्रयोग करके आप इस क्रिया को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह से पशु या पक्षी को तंत्र के लिए नुकसान पहुंचाना वर्जित माना जाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में ईश्वर से बहुत ही ज़्यादा दंड आप लोगों को मिल सकता है। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से इंतजार करके प्राप्त करेंगे तो विष्ठा आपको आसानी से मिल जाएगी। इस विष्ठा को लेकर आपको जाना है और एक लाल कलर की छोटी सी पोटली आप लोगों को बनाना है। पुतले को आसपास आप लेटा दीजिए किसी भी कॉपर की प्लेट में, तांबे की प्लेट में। आप इन वूडो को उल्टा साथिया बनाकर, उल्टा साथिया तंत्र का प्रतीक होता है, ये भी आपको काजल से बनाना है और इनके ऊपर दोनों वूडो को आपको रख देना है। अब जो विष्ठा की आप लोगों ने पोटली बनाई है उस विष्ठा की पोटली को आप लोगों के इन दोनों वूडो के बीच में रख लेना है।
यह क्रिया आपको उसी वक्त करना है जिस समय आप ये सामग्री एकत्रित कर लें। दोस्तों, ये क्रिया केवल अमावस्या की रात्रि में आप लोगों को करना है और उसी रात्रि में यह फलीभूत होने वाली बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अच्छी क्रिया है जो कि आसानी से कार्य करती है और किसी भी व्यक्ति को आप बहुत ही तीव्रता से आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, तत्पश्चात जब आप कॉपर की प्लेट में उल्टा साथिया बनाकर दोनों वुडो रख लें और उनके समक्ष ही उनके बिल्कुल बीचों बीच आपको उस पोटली को रखना है जो कि उल्लू की विष्ठा से प्राप्त की गई है। दोस्तों, इनको रखने के बाद 7 अलग अलग इनके आसपास आप मोमबत्तियां लगा लीजिए। मोमबत्तियां केवल काले रंग की होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये काले रंग की जो मोमबत्तियां हैं, जहाँ पर टैरो रीडिंग के या एस्ट्रोलॉजी के जो दुकानें होती हैं, जहाँ पर मिलने वाली ये सामग्री होती है, उसी दुकान पर आपको काले कलर की ये जो रिचुअल में इस्तेमाल होने वाली जो कैंडल्स होती हैं, मोमबत्ती जो होती हैं, ये आसानी से आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी। क्योंकि काले रंग की जो मोमबत्तियाँ होती हैं ये आसानी से बाज़ार में नहीं मिलती है। लेकिन जिस जगह टैरो रीडिंग की जो सामान होते हैं, स्पिरिचुअल्स आइटम्स मिलते हैं, वहाँ पर ये आपको काले कलर की मोमबत्तियाँ आसानी से मिल जाएंगी। 7 मोमबत्तियां उनके आसपास आप रख के सबको प्रज्वलित कर लीजिए। एक विशेष प्रकार का वशीकरण का मंत्र हम आप लोगों को बता रहे हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। इस माला को केवल सफ़ेद स्फटिक की माला से, जो चैतन्य स्फटिक की माला होती है, उस माला से आपको केवल 36,000 बार मंत्र जाप इस वुडो के समक्ष आपको करना है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्तियों का वशीकरण आप लोगों को करना है, अगर व्यक्ति 3, 4 या 5 होते हैं तो उनका अलग अलग इसी प्रकार से वुडो बनाना है और एक ही प्लेट के अंदर रखना है। उनके बीचों बीच आपको उल्लू की विष्ठा को रखना है और साथ ही केवल कैंडल इनको आपको जलाना है। दोस्तों, मंत्र जाप आपको शुरू करना है। कैंडल इतनी बड़ी लेनी है, मोमबत्तियाँ इतनी बड़ी आप लोगों को लेना है कि रात्रि 12 बजे से सुबह कम से कम 5 बजे तक ये प्रज्वलित रहें, जलती रहें। अगर कोई मोमबत्ती किसी भी तरह से बीच में बुझ जाती है तो आपको उसको दोबारा प्रज्वलित नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, ये एक प्रकार की काले जादू की क्रिया है, इसमें सावधान रहिएगा। किसी भी प्रकार का डर यदि आपको लगता है या कहीं से भी किसी प्रकार की कोई आवाज़ आती है तो उस परिस्थिति में डरकर वहाँ से भागना नहीं है। जो क्रिया आप कर रहे हैं उस क्रिया को पूर्ण करना है, तभी आप लोगों को अच्छा फल मिलेगा और जीवन में आ रहे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, ये क्रिया बहुत अच्छी क्रिया मानी जाती है और इस क्रिया से बहुत सारे लोगों को अच्छा जीवन में लाभ मिला है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मंत्र दिया गया है वहाँ से उस मंत्र को आप ले लीजिएगा और उस मंत्र को 36,000 बार स्फटिक की माला से उन वुडो को चैतन्य कर लेना है। उस वुडो के ऊपर आपको मंत्र पढ़ के उन दोनों वुडो पर आपको फूंक मारना है। जब आपके मंत्र खत्म हो जाए उसके उपरांत दोस्तों, जब तक कैंडल भी आपकी बुझ गई होंगी, इन वुडो को उठाकर सभी को एक काले कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लीजिए। उल्लू की विष्ठा जो ली है उन सभी सामग्री को कॉपर प्लेट के साथ, जो मोमबत्तियां अगर कुछ जली हैं कुछ नहीं भी जली हैं तो उन सबको इकट्ठा कर लीजिए और कहीं भी किसी एकांत स्थान पर कम से कम 2 फुट गहरा गड्ढा खोदिए और इन संपूर्ण सामग्री को वहाँ पर दबा दीजिए और वहाँ से बिना पीछे मुड़े देखे वहाँ से निकल जाइए। दोस्तों, देखेंगे कि धीरे धीरे उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति पे आपने क्रिया की है उस व्यक्ति का बहुत ही प्रबल वशीकरण होने लगा है। वो व्यक्ति अनुकूल होने लगा है जिस व्यक्ति के साथ इस क्रिया को किया गया है। दोस्तों, इस क्रिया को काले जादू की क्रिया कहा जाता है और इस क्रिया का जो नाम है ये वुडो क्रिया है, जो कि अस्थि संधि की एक प्रकार की क्रिया मानी जाती है। दोस्तों, इस क्रिया का कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है वशीकरण के लिए। दोस्तों, यह मायोंग में सबसे ज़्यादा प्रचलित एक ऐसी क्रिया है जिसका आज भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करके लोगों को वशीकरण किया जाता है और तांत्रिक अच्छे से अच्छे जो बड़े बड़े जो तांत्रिक होते हैं आज भी इस क्रिया का ही प्रयोग करके आसानी से वशीकरण क्रिया को सफल करते हैं। दोस्तों, जो क्रिया मैंने आप लोगों को आज बताई है ये क्रिया आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये क्रिया बहुत दुर्लभ है। इस क्रिया को करके आप किसी भी व्यक्ति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सिद्धि कंसल्टेंसी परिवार से जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्त।